एक छोटे से गांव में गामा नाम का एक इंसान रहता था। गांव में सब उसको प्यार से भुलक्कड़ गामा कहते थे, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता था। उसकी ये आदत सिर्फ उसकी बीवी साबिता को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को मालूम थी। हर दिन कुछ ना कुछ नई उलझा में पड़ता और उसके बदले में उसकी बीवी से डांट जरूर सुनता था। गामा, आज बाजार से कुछ सब्जी ले आना और याद रहे धनिया, टमाटर और मिर्च ले आना, अब ये न भूलना। आज तो मैं सबिता को दिखा कर ही रहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं भूलता। उसने अपने हाथ पर धनिया, टमाटर और मिर्च लिख लिया और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया और दोनों गुफ्तगू में लग गए। बाजार पहुंचकर उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और सोचा, अरे मैं तो भूल गया, साबिता ने हमें क्या लेने कहा होगा। लेकिन कुछ याद नहीं आया। फिर उसने देखा कि एक दुकान पर आलू और प्याज बिक रहा था, तो सोचा, हाँ, साबिता ने शायद हमें यही लेने को कहा होगा। आलू और प्याज लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही साबिता ने देखा कि गामा के हाथ में आलू और प्याज हैं। वो गुस्से से बोली, गामा, मैंने तुम्हें धनिया, टमाटर और मिर्च लाने को कहा था और तुम ये आलू प्याज लेकर आ गए। तुम कभी नहीं सुधरोगे। सबिता ने हाथ हिलाकर कहा, चलो, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार याद रखना। अगली बार सबिता ने फिर एक दिन गामा को कहा, सुन गामा, आज चक्की से आटा पिसवा लाना और देख जरा, ध्यान से काम करना। गामा ने फिर से कसम खाई। उसने आटा पिसवाने के लिए गथरी भी ले ली। जैसे ही वो चक्की के पास पहुंचा, रास्ते में एक और दोस्त मिल गया जो नए कपड़े पहन कर जा रहा था। अरे ओ गामा, देखो बाजार से नया कपड़ा खरीद कर लाया हूँ, बहुत ही कम कीमत में, सिर्फ 50 रुपया में देता है। अरे कैसा दोस्त है तू मेरा, मेरे लिए भी एक कपड़ा खरीद के लेके आता तो कितना अच्छा होता ना। गामा उससे बातें करने लगा और चक्की के पास पहुंचकर वो अपनी गथरी देना ही भूल गया। वो बस अपने दोस्त के बारे में सोचता रहा और बिना आटा पिसवाए घर लौट आया। घर आते ही साबिता ने देखा कि गामा के हाथ में गथरी वैसी की वैसी है। उसने गुस्से से कहा, गामा, तुम फिर से भूल गए। मैंने कहा था आटा पिसवाने के लिए और तुम बिना कुछ किए चले आए। कब सुधरोगे तुम भुलक्कड़? अरे साबिता, ओहे कि ना, रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया था और उसने पता है बहुत ही अच्छा कम कीमत में एक कपड़ा खरीदा है। मैंने भी उसको कहा है मेरे लिए भी लाने को, लेकिन उसने कहता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा बाजार और मैं तो भूल जाता हूँ। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। बस अपने दोस्त से बातें करते हो और अपना काम भूल जाते हो। इस तरह हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी साबिता दूध लाने के लिए भेजती तो वो दूध के बजाय मिठाई ले आता। कभी उसे चाय पत्ती लाने को कहती और वो नमक ले आता। हर दिन की ये नाटक साबिता के लिए एक बहुत बड़ी उलझन बन गई थी। लेकिन गांव वाले इस पर हंसने लगते। सब कहते, एक दिन गांव में एक मेला लग रहा था। सबिता ने सोचा कि शायद मेला देखने से गामा की भुलक्कड़ आदत थोड़ी कम हो जाए। गामा, चल आज हम दोनों मेला देखने चले, शायद तुम्हारी भुलक्कड़ आदत ठीक हो जाए। गामा और सबिता मेला देखने गया। मेला में गामा एक साधु बाबा से मिला जो लोगों को याद शक्ति बढ़ाने का नुस्खा बताते थे। अरे बाबा सुनिए, मुझे जो भी काम देता है मेरे बीबी, मैं हर काम को भूल जाता हूँ। ऐसा कुछ अनुष्का बताइए ताकि मैं याद रख सकूं। अरे बेटा, ये तो बहुत ही छोटा सा काम है।
बस तुम्हें जो भी काम मिले वो तुम दौड़ाते रहो बार बार, देखना तुम भूल जाओगे। गामा को ये सलाह पसंद आई और उसने सोचा कि आज के बाद वो साबिता के दिए हुए कामों को दोहरा कर याद रखेगा। मेला से लौटने के बाद साबिता ने कहा, गामा जाओ चूल्हे के लिए लकड़ी ले आओ और ध्यान से सुन लो, लकड़ी लकड़ी। गामा अपने मन ही मन में बोलता गया, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, लकड़ी लकड़ी लकड़ी। रास्ते में बाहर दोहराता रहा। अब वो भूलेगा नहीं, ये सोच के खुश हो रहा था। लेकिन गांव के एक चौराहा पे उसके दोस्त मिल गए और वो बातें करने लगा। बातें करते करते उसका ध्यान भटक गया और लकड़ी भूल गया। अरे मैं फिर से भूल गया। बाबा जी का दिया हुआ अनुष्का मुझे किसी काम का नहीं लगा। नहीं, कहाँ से आ पड़ा मेरा दोस्त और मैं भूल गया। शायद सविता ने हमें क्या लेने को कहा होगा। हाँ, शायद पानी लेने को। और मटका लेकर पानी भर के घर आ गया। गामा, मैंने तुम्हें लकड़ी लाने को कहा था और तुम पानी लेकर आ गए। सविता, इस बार तो मैं याद करते करते गया, रास्ते में चलते चलते गया और बोलता गया, फिर भी भूल गया। मैं क्या करूं? बाबा जी ने जो बोला था वो अनुष्का भी मुझे काम नहीं आया। गामा, तुम सच में एक अजीब इंसान हो, पर क्या करूं? तुम्हारी ये भुलक्कड़ आदत भी मुझे पसंद है। इस तरह गामा और सविता अपनी जिंदगी में मजे से रह रहे थे। भले ही गामा कुछ न कुछ भूल जाता था, पर उसकी भुलक्कड़ आदत ने गांव के लोगों और सविता के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखी थी। गांव के सभी लोग हमेशा हंस कर कहते, गामा भले ही भुलक्कड़ है, लेकिन गांव का जान भी है।